मैंने अभी रिसेंटली अपना 100 डेज़ का फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज ख़त्म करा। आज था डे 1 ऑफ 100 डे चैलेंज। आज था डे 30 ऑफ माई 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। आज था डे 65 ऑफ माई 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज एंड इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट एंड अ चैलेंजिंग टास्क फॉर मी। और मैंने क्यों ऐसा करा, क्योंकि यार वी वर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट चाइल्ड, मी एंड माई वाइफ, एंड शी वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ फन। वो खूब ज़्यादा मज़े कर रही थी एंड शी वॉज इंजॉइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मील्स फ्रॉम दाल मखनीज टू योर केक्स टू योर डिजर्ट्स इन द नाइट। मतलब मज़ेदार खाना खाती थी। तो मेरे को बहुत वो होता था कि एंड शी वॉज फीलिंग कि यार ये तो फिटनेस की जर्नी में जा रहा है और ये फिट है वाइल आई एम गेनिंग वेट। तो मैंने बोला ठीक है यार, मैं भी इंजॉय करता हूँ और आई ऑल्सो enjoyed our pregnancy and a beautiful daughter was born on July 25th of 2023. It was a great moment. But अब जब the pregnancy it came to an end and the baby was out, तो मैंने realize करा कि भाई तूने तो 10 किलो वेट गेन कर लिया इस जर्नी के अंदर। तो अब बादल का तो वेट कम हो गया था बट मैं फंस गया था। तो मैंने सोचा कि यार एक 100 डेज़ का चैलेंज करता हूँ। एंड देयर वर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वेंट थ्रू इन दिस चैलेंज दैट आई हैड सेट फॉर माई सेल्फ कि ये चीज़ें मैं रोज़ करूँगा and at the end of this 100 days I will reach my goal and target where I had wanted to be initially. जैसे waking up at 5 AM every day, working out consistently 6 days a week, diet of 1800 calories, fixed meals, water intake of 4 to 5 liters every day, 7 to 8 hours of quality sleep, 10,000 steps, learning something new every day with podcasts and reading books, meditation and gratitude practice. तो ये वो 7 बड़े lessons हैं जो मैंने सीखे इस अपने 100 डे चैलेंज के अंदर। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, लेट्स गेट दिस गोइंग। सबसे पहला लेसन है कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन और रूटीन। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली ना तो आई थिंक दैट इज द बेसिक फाउंडेशन। कंसिस्टेंसी का मतलब आपको सेम चीज हर रोज करनी है इन 100 दिनों के लिए। सेल्फ डिसिप्लिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद को डिसिप्लिन जब तक नहीं करोगे तब तक आप वो रूटीन फॉलो नहीं कर पाओगे, राइट। तो डिसिप्लिन अपने आप को करना बहुत ज़रूरी है। इसमें किसी और का डंडा तो है नहीं। माँ बाप कोई आपको परेशान नहीं कर रहे, आपकी बीवी आपको नहीं बोल रही, आपकी गर्लफ्रेंड आपको नहीं बोल रही, दोस्त नहीं बोल रहे, बॉस नहीं बोल रहा। ये आपके अंदर से एक चाह है कि आप ये करना चाहते हो क्योंकि आपका वाई बहुत स्ट्रांग है। तो सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। और तीसरा है रूटीन, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन को एक दिशा देने के लिए आपको एक रूटीन बहुत ज़रूरी है कि इस स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे के बाद तीसरा क्या है, राइट फ्रॉम द टाइम यू वेक अप टिल द टाइम यू स्लीप। इफ़ यू हैव अ रूटीन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मेरा सबसे पहला लेसन यही है कि आप खुद को डिसिप्लिन करो, एक रूटीन लाओ अपनी ज़िंदगी के अंदर और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। और ये अप्लाई आप अपनी ज़िंदगी में यार किसी भी चीज़ के लिए कर लो। And trust me, this is the only success formula that I've realized. Momentum in the morning, यार ये बहुत ज़रूरी है। पता है किससे क्या होता है कि अगर आप मान लो सुबह, जैसे I was waking up at 5 AM every day, तो आप सुबह 5 बजे उठ तो जाओगे बट उठ के करना क्या, अगर आपको वो नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं उठ तो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो देन इवेंचुअली जब आपके पास कोई रूटीन नहीं है फॉलो करने के लिए तो आप फिर यू विल इवेंचुअली गो बैक टू बेड कि चलो मैं उठ गया 5 बजे बट अब कुछ करना नहीं था तो चलो सो जाते हैं दोबारा। तो दैट्स वाई और सुबह का जब मोमेंटम आपको मिलता है ना, जब आप कुछ अकम्प्लिश कर लेते हो सुबह सुबह, तो आपका दिन सुपर चार्ज हो जाता है। तो यू आर ऑलरेडी सेटिंग थिंग्स इन मोशन। तो मेरा रूटीन जो था सुबह का वो काफ़ी सेट हो गया था, राइट। सुबह 5 बजे उठता था, उसके बाद अपना ब्रश करी, अपना उसके बाद फ्रेश होके पानी वानी पी के आई यूज्ड टू हैव 10 आलमंड्स, ब्लैक कॉफ़ी पी, उसके बाद मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, फिर जिम चला जाता था मैं। वहाँ पे जिम का वर्कआउट ख़त्म होता था, आके अपना एक आई यूज्ड टू मेक द चेकलिस्ट फॉर द डे कि आज ये चीज़ें मैंने एक्शन करनी है। एंड देन आई यूज्ड टू हैव ब्रेकफास्ट विद द फैमिली। तो ये मेरा एक 3 घंटे का मॉर्निंग रूटीन सेट था, 5 से 8 बजे तक का सेट था। तो ये मेरा एक मॉर्निंग रूटीन बन गया था। सो दैट्स वाई इट हेल्प मी टू सेट द मोशन फॉर द डे। तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प होती थी क्योंकि सुबह ही माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि आप कॉन्कर्ड अ लॉट। और 2-3 घंटे जब आप अपने आप के साथ बिताते हो ना तो यार आपकी मेंटल स्टेट और जो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। सो स्टार्टिंग योर मॉर्निंग राइट एंड सेटिंग दैट रूटीन इन द मॉर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी ना वो थी मील प्लानिंग, क्योंकि आपका एक न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का, राइट। क्योंकि आपका 70% जो फैक्टर है जो आपको वेट लॉस में हेल्प करता है ना वो आपकी डाइट है, और 30% आपका बाकी सब स्लीप हो गया, हाइड्रेशन हो गया, वर्कआउट हो गया, ये सारी चीज़ें बैलेंस है। तो मील प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, विच मीन्स वॉट कि आपकी डाइट आपको पता होना चाहिए, आपको सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है। राइट इट डाउन ऑन अ पेपर और अपना एक चार्ट बना लो, जो कि मैंने करा और अपने किचन में मैंने लगा दिया ताकि मेरी जो हाउस हेल्प है जो हमें हेल्प करती हैं ब्रेकफास्ट में, या कभी अगर मॉम बना रही है मुझे खुद को बनाना है तो मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है। सो मील प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चौथा लेसन जो मैंने सीखा वो है अबाउट बिल्डिंग हैबिट्स और स्टैकिंग हैबिट्स वन ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। तो मतलब क्या हुआ इसका कि आप फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर से वेकिंग अप एट 5 AM,
तो 5 बजे उठने के बाद क्या कर रहे हो आप, यू हैविंग 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ये एक हैबिट है, तो आपने स्टैक करी, 5 बजे उठ के आपने 1 लीटर पानी पिया। सो दिस इज कॉल्ड हैबिट स्टैकिंग एंड दिस हेल्प्स यू बिल्ड अ रूटीन। हैबिट्स को स्टैक करके आपका एक रूटीन बनता है, सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड इट हेल्प्स यू स्टिक टू इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। और इसके अंदर एक हैक जो मैंने सीखा ना, वो ये है कि इट इज़ ईजियर टू बिल्ड हैबिट्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे दैन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे, because the motivation levels drop towards the end of the day and your body and your mind is more tired। तो recommendation है कि first half of the day के अंदर अपनी habit building process को ज़्यादा stack करने की कोशिश करो। second half में इतनी कोशिश आप करोगे तो भी fail होते होगे, तो वो आपका एक तरह से demotivation भी होता है। So this was another big lesson that I learned। next lesson जो मैंने समझा वो था keep learning and keep growing। तो एक तरीके से आपके पास, क्योंकि आप exercise workout कर रहे हो, walk पे जा रहे हो, तो आपके पास बहुत टाइम होता है ताकि आप उसको इन्वेस्ट कर सको किसी नई चीज़ को सीखने में। और मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया तरीका है पॉडकास्ट सुनने का या फिर किताब पढ़ने का। तो इससे क्या होता है, आपके पास नई इन्फॉर्मेशन आती है, नई नॉलेज आती है, कुछ नई चीज़ों के बारे में आप सीखते हो, कुछ नए लोगों के बारे में जानते हो, उन्होंने क्या किया, उनको सक्सेस कैसे मिली। सो दिस हेल्प्स यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थिंग्स, गेटिंग न्यू पर्सपेक्टिव्स इन लाइफ। अगला लेसन जो मैंने सीखा ना, वो है कि डोंट क्विट। कुछ भी हो जाए बस छोड़ना मत यार। द मोमेंट यू क्विट ना, तो आपका पूरा का पूरा मोरल डाउन हो जाता है। यू लूज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि यार आपने एक चीज़ शुरू करी थी और आपने उसको बीच में छोड़ दिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट क्विट एंड डोंट गिव अप, नेवर 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 क्विट। और एक फाइनल लेसन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सेलिब्रेट स्मॉल माइलस्टोन्स, फील गुड यू नो व्हेन यू सी द रिजल्ट्स। क्योंकि जब आप शुरू करोगे अपनी जर्नी को, तो पहले महीने में आपको ज़्यादा रिजल्ट्स नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। इट विल टेक मे बी 35 डेज़ 40 डेज़, और उसके बाद आपको धीरे धीरे वो रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। आपकी बॉडी से वेट कम होना शुरू होता है, या फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट पे हो तो उसके रिजल्ट धीरे धीरे आने शुरू होते हैं। बट आपने अगर क्विट नहीं करा और आप कंसिस्टेंटली वही काम रोज़ कर रहे हो विद दैट डिसिप्लिन एंड दैट रूटीन दैट यू आर फॉलोइंग, यू विल स्टार्ट सीइंग दोज रिजल्ट्स। और तब आपको इतना अच्छा फील होता है ना, दैट इज़ वॉट गिव्स यू अ डोपामीन हिट। और वो डोपामीन अगर आपको समझ में आ गया उस टाइम पे, दोज रिजल्ट्स मेक यू फील गुड, you are going to make this into a lifestyle and then nobody can stop you, bro. You're going to win it all the way through. So अब what's next? अब आप पूछोगे कि यार अब 100 दिन तो हो गए, इसके बाद क्या? So I think this has to be about the lifestyle। और क्योंकि अब मैंने इसको 100 दिन फॉलो करा है, तो अभी मेरा एक लाइफस्टाइल बन चुका है। ये ना कि सिर्फ एक चैलेंज की तरह, बल्कि अब मेरे ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है। And I will apply 80-20 rule to it now. So 80% of the days I will follow this and 20% of the days थोड़ा chill pill type, मतलब कुछ खाना है, मन कर रहा है तो खा लिया। And I want to make it a part of my lifestyle going forward in 2024. I will do this 100 days challenge once again, so that वो एक स्ट्रिक्टनेस सी बनी रहती है। So I will make this a regular part। साल में 100 दिन ऐसे निकालेंगे, और ताकि बॉडी भी शेप में रहे, मेंटेन रहे, और ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट भी ना एक्यूमुलेट हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मेरा ये चैलेंज जो मैंने किया है, इसकी शॉर्ट्स अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ अभी जाओ और चेक करो उनको। एंड आई होप आई कैन इंस्पायर सम ऑफ यू गाइज ऑल्सो टू जॉइन मी दिस जर्नी। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन गाइज। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिन्होंने शायद ये वीडियो ना देखी हो या मेरे चैनल के बारे में भी ना पता हो, उनको ज़रूर दिखाना। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन दिस वीडियो। एंड दिस इज मी राहुल बड़ेसरा साइनिंग आउट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर द टॉप ऑफ योर गेम।